गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने क्लास 7th में हिंदी का जो चैप्टर था बूढ़ा कुत्ता उसको रीड किया था। आज हम उसके जो आगे के शब्दबोध हैं, पाठबोध है, उसको हम पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 4 था हिंदी का। इसमें आज आपको वर्क क्या करना है, सबसे पहले आप जो फेयर नोटबुक है उस पर शब्दबोध लिखेंगे, वर्ड पावर लिखेंगे। झड़ुआई, झड़ुआई मीन्स होता है झाड़ू से मारा जाना, टू हिट विद ब्रूम। ब्रूम मीन्स झाड़ू, BROOM। करुण मीन्स होता है दया भरी, दया भरी मतलब इंग्लिश में टेंडर। समूची मीन्स होता है सारी, होल। खौरा मीन्स होता है खुजली की बीमारी, इलनेस ऑफ इच। खरौंद मीन्स होता है खुजली करना, टू एज। खड़ाऊ मीन्स होता है लकड़ी की खुली पादुका। खड़ाऊ किसको कहते हैं? लकड़ी की एक जो बनी हुई होती है पादुका, उसको ही खड़ाऊ कहते हैं। असह्य मीन्स होता है जिसे सहन न किया जा सके, अनबियरेबल। कुचला मीन्स होता है एक प्रकार का जहर। गत मीन्स दशा, काट मीन्स चारपाई। सुखद माने सुख देने वाली। चैत माने चैत्र एक हिंदी का महीना है। धूल दूसरे थे जो धूल लगने से भूरे रंग का हो गया हो, डस्टी, उसको क्या कहते हैं? धूल दूसरे। संकोचशील मीन्स होता है लजाने वाला, लजाने का मतलब जो हेजिटेट, जो हिचकिचाता हो। पिलपिला मीन्स होता है बहुत नर्म, फ्लेबी, FLABBY। संतरी मीन्स होता है पहरेदार। जो गांव में आपने चौकीदार, वॉचमैन जो देखे, उन्हीं को पहले क्या बोला जाता था? संतरी। ताकीद, ताकीद मीन्स होता है किसी काम को करने के लिए निर्देश देना, गो गिव इंस्ट्रक्शन। उद्विग्न मीन्स होता है बेचैन, रेस्टलेस। जिस विधाता मीन्स होता है भगवान, ईश्वर, गॉड। ये आपको पहले शब्दबोध लिखने, फिर आपको जो अभ्यास में ये दिया गया सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। दोपहर में सोते हुए लेखक की आंख कैसे खुल गई? नींद पूरी हो गई थी कुत्ते के हाँफने की आवाज़ से, कुत्ते भौंक रहे थे बच्चों का शोर सुनकर। आपने जो रीड किया था उसमें के आधार पर आप देखेंगे बुक से कि इसमें लेखक की नींद क्यों खुल जाती है। अच्छा भोजन और प्यार पाकर संकोचशील पिल्ले का रूप कैसा हो गया? हट्टे कट्टे कुत्ते का, डरपोक कुत्ते का, प्रगल्भ सबल युवा का, धूल दूसरे कुत्ते का। किसी को आप खुद सोचिए जो अच्छा भोजन करे और प्यार पाकर क्या हो जाएगा। आप अपनी बुक से इसका देख करके ही राइट टिक लगाएंगे। जैसे ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो बुक को फिर से एक बार रीड कीजिए, फिर समझने का प्रयास कीजिए, तब बनाइए इसको। कुत्ता रानी के मायके से कैसे लौटा? बैलगाड़ी में आराम से बैठकर, कार में लेखक और उसकी पत्नी के साथ, धीरे धीरे टहलते हुए, दौड़कर, रास्ते के अन्य कुत्तों से लड़ते हुए। आप जैसे इसका आराम से उत्तर ही अगर देखना हो, आप अपने आसपास समाज में देखते हो कि कुत्ता अगर एक जगह से निकलता है तो उसके पीछे कई कुत्ते पड़ जाते हैं। तो इसका आंसर आप अपने बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। इनमें से कौन सा विशेषण कुत्ते के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया है? स्वामी भक्त, कर्तव्यपरायण, असहाय और साहसी। इन सभी में से जो आपकी बुक में जो लास्ट में ये लाइन्स आती हैं उनको जो आपको कल मैंने पढ़ाया था उसकी मदद से इसको सॉल्व करेंगे। नीचे लिखे वाक्यों के घटनाक्रम के अनुसार क्रम दीजिए। कुचला खिला दीजिए, मर जाए, गांव से दूर हटकर खेत में घर बनवा लिया, चोरों ने कई बार कुत्ते पर आक्रमण किया था, बूढ़ा हो गया है, या किंतु चाहकर भी कभी मुंह से हाँ नहीं निकाल पाता, जब जब इसे इस रूप में देखता चित्त उद्विग्न उठता, विधाता है तुम्हारा कैसा विधान है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। इसके लिए जो स्टूडेंट ध्यान से नहीं बुक को पढ़ेगा वो इसका क्रम अच्छे से नहीं लगा पाएगा। आपको इसमें जो इसकी साइड से जो कॉलम दिया गया है इसमें आपको इसका क्रम भरना है। फिर आता है नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जिसे कभी सुरक्षा चाहिए थी वह मेरे घर आंगन का प्रहरी बन गया। मतलब जो पहले कुत्ता शुरू में आया था कमज़ोर था, मतलब तो उसको क्या हुआ कि फिर बाद में वही कुत्ता उस घर का प्रहरी बन जाता है। प्रहरी का मतलब होता है रखवाला बन जाता है। अनेक व्यूह को अवमन्यु सा चीरता, रात में कहीं थोड़ा विश्राम कर भोर होते ही हमारे यहाँ पर गया। तो ये क्या है, इन पंक्तियों का आप भाव कैसे समझेंगे? आप जहाँ पर ये पंक्ति आई है उसके आसपास का
जो लाइन्स हैं उसको आप रीड करेंगे, तब इसका आप आंसर दे पाएंगे। जिसे कभी सुरक्षा चाहिए थी वह मेरे घर का आंगन प्रहरी बन गया। अब इसमें क्वेश्चन आता है क्यों बन गया, कैसे बन गया, तभी तो आपको पता चलेगा। पहले उसको सुरक्षा कैसे चाहिए, जब वह पिल्ला शुरू में आया था तो वह कमज़ोर था, उसको खुजली हो रही थी, ये सारी बात थी। लेकिन फिर बाद में जब वह हष्ट पुष्ट हो जाता है तो उसी घर का वह रखवाला भी बन जाता है। इस तरीके से इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुत्ते से लेखक का परिचय कब हुआ है? अब आप बताइए कुत्ते का लेखक से परिचय कब होता है? जब आप बुक में देखेंगे शुरुआत में लेखक क्या कहता है, जब मैं चारपाई पर सोया हुआ था और कहीं से आवाज़ आ रही थी। जब वह आसपास देखता है आवाज़ उसको नहीं दिखाई देती, जबकि जो आवाज़ आ रही थी वह उसकी चारपाई के नीचे से ही आ रही थी। गांव के कुत्तों का व्यवहार इस कुत्ते के प्रति कैसा था? शुरू में तो उसको प्रॉब्लम होती है, लेकिन बाद में वह इन सभी का सरदार भी बन जाता है। बूढ़े कुत्ते की दशा कैसी हो गई थी? ये शुरुआत की लाइन्स में आपको पता चलता है। बूढ़े कुत्ते की दशा कैसी है? कमज़ोर हो गया है, उसको खुजली हो रही है, उसने खुजला के कहीं कहीं पर घाव भी बना लिए हैं। इस प्रकार से इसमें की जो लाइन्स हैं वो इस आंसर में आएंगी। खेत में बने लेखक के घर की रखवाली कुत्ता कैसे करता था? ये आप अपनी बुक्स में पढ़िएगा इसको। लोग बूढ़े कुत्ते के साथ कैसा व्यवहार करते थे? ये व्यवहार भी आपको अपनी बुक से सारे ये क्वेश्चन को कंप्लीट करके और जब आप फेयर पे नोट कर लें, इसके बाद आपको मैसेज सेंड करना है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट क्या है भेजते हैं, कुछ स्टूडेंट जो उन्हें इजी लगता है जैसे जीके का उन्होंने लिख लिया सीधा, ये वर्क नहीं भेज रही हैं। वो सोच रहे हैं कि सर क्या देख रहे हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट की विद नेम के साथ एंट्री हो रही है। ये आप टुडे ये वर्क कंप्लीट करके, या मतलब जब तक आपका न्यू वर्क आता है उससे पहले इस वर्क को कंप्लीट करके भेजना कंपलसरी है। थैंक यू।